चम्मच आप लाइजोबिट के डालेंगे। 10 लीटर पानी को आप अच्छे से मिक्स करें और फिर आप चलाएं, और ये 3 दिन तक चलेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि आपका चूज़ा ज़्यादा हो तो 10 लीटर क्या 50 लीटर बन रहा हो, 1000 लीटर। मैंने आपको सिर्फ डोज कैलकुलेट करी है, लेकिन ये चलेगा पूरे 3 दिन। सही है, 3 दिन के बाद आपके पास जो है 3 दिन पे 1000 से कम होनी चाहिए mg पर लीटर, ठीक है। और जो pH है वो 6.5 to 7। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई डे 9 की वीडियो अगेन, रात में डे 8 की वीडियो आपने जैसे देखा कि सुबह बनी, और डे 9 की वीडियो जो है ना वो रात में बनी है। और अभी जो है ना इस वक्त डे 9 में हमारे साथ मौजूद हैं साद। और साद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नींद पूरी नहीं हुई भी क्या? हाँ ऐसा ही है यार। क्यों, आजकल क्या काम कर रहे हो आप? यार आजकल फार्म में तो काफ़ी मसरूफियत चल रही है, कुछ काम चल रहे हैं इस वजह से। चले फिर अंदर चलते हैं। आज फिर सवाल लेके आए हैं क्या आप? नहीं आज सवाल नहीं है, आज कुछ नहीं है, आज खाली जवाब देने हैं आपने। हर दफा आप यही पूछ रहे होते हैं। चले फिर इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू करके दिखाते हैं। बाकी माशाल्लाह से क्वालिटी देख रहे हैं, कैमरा क्वालिटी आप माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अच्छा भाई अंदर आ गए। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक विंडो हमने ऊपर से वो खोली भी है और दूसरी विंडो वो वाली खोल दी है हमने, ठीक है जी। और इसके अलावा ये पूरा शेड इधर से खुला हुआ है, और यहाँ से जो है ना ऊपर से मैंने जगह छोड़ी भी है ताकि जो फ्रेश एयर है वो अंदर हमारे पास आ सके। तो यहाँ से भी फ्रेश एयर अंदर घुसेगी यहाँ से, और ये गैप जो पड़े हुए हैं यहाँ से भी अंदर आते रहेगी। इसी तरीके से इस जगह पे भी गैप है तो वहाँ से भी हवा आएगी, ठीक है। बाकी ऊपर से यहाँ से भी कुछ खोल दिया है और उधर से भी खोल दिया है, और ओवरऑल वहाँ से भी खुला हुआ है, ठीक है। तो भाई आज जो है ना हम लोग बात करेंगे साथ के जो हमारे पास कमेंट आया था ना TDS और हमारे पास pH, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक और सवाल आया था कि खारे पानी पे किस तरीके से पालेंगे और क्या हिसाब किताब है। वैसे तो बता दिया था, लेकिन आज जो है ना इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि उनमें हम लोग जो है ना वो उनको जवाब देते हैं, थोड़ा डिटेल में कर लेंगे ना इस चीज़ को। हाँ इंशाल्लाह इसी तरीके से करते हैं। बाकी भाई माशाल्लाह से आज जो है ना साथ से खुद पूछने हैं। कल हमने रैकिंग करी थी, आज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए किसी मसरूफियात की वजह से। तो साथ ये बताओ कि राइसर्स जो लास्ट टाइम था वो जमा हुआ था, आज थोड़ा बेहतर लगा आपको या नहीं लगा? हाँ थोड़ा बेहतर है, बिल्कुल सही तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि बेहतर है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। मतलब जिस तरह होता है ना चिकनाई, या फिर आप बिल्कुल गीला समझें तो बिल्कुल गीला नहीं है, थोड़ा बहुत है। वो भी यही है कि अभी आपको पता है चूजा है कंटिन्यूसली एक ही जगह पे मूव कर रहा है, और जगह भी हमने बढ़ाई। लास्ट टाइम जो प्रीवियस रात में वीडियो बनी थी उसमें आप मेरे ख्याल डेट पे तो थे ही नहीं, डेट पे मैंने वीडियो बनाई थी तो रैकिंग करी थी, तो डे 7 में आपने देखा होगा जमा हुआ था। ये वही राइस से इसको ऊपर नीचे किया था। अगर आज मैं इसको और मजीद करता तो ये और मजीद जो है वो सूखता रहता। तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे ताकि सूखता रहे। तो बाकी स्मेल के हवाले से बताओ, कुछ कम हुई या वैसी है? स्मेल कम लग रही है, कम लग रही है ना। तो भाई ये बात है, ये देखें मैंने आपको हमेशा से बताया जब शेड को ओपन रखेंगे ना तो स्मेल भी ऑटोमेटिक कम होते रहेगी, अमोनिया कम होगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर पे फार्मिंग कर रहे हैं ना तो स्मेल का आपने खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपको पता है पड़ोसियों का भी कुछ हकूक़ होते हैं, तो वो पड़ोसियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपने काम को भी साथ लेके चलना है और सबको साथ लेके चलना है। तो ये जो बदबू वाली एक चीज़ है ना, इसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। एक तो बदबू से चूज़े को भी इफ़ेक्ट होगा, और इसके अलावा आसपास रहने वाले लोगों को भी इफेक्ट होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपने वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। जिस तरह देखिए आपने सामने से हमने बंद किया हुआ है, ये इस तरफ से हमने ये खोला हुआ है थोड़ा बहुत, और एक सामने से हमारा ये जो है कंटिन्यूसली खुला रहता है, और ऊपर से भी खुला हुआ है। तो ये भाई मैंने जैसे आपको डेट पे बताया था कि अमोनिया गैस बहुत ख़तरनाक होती है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जैसे बताया कि जो घरेलू पैमाने पे काम करते हैं उनको स्मेल का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि साफ सी बात है यार। देखें जब आप रेजिडेंशियल एरिया पे काम कर रहे हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बेशक आपने 50 मुर्गियाँ 100 मुर्गियाँ रखी हुई हो, लेकिन दूसरे को किसी को तकलीफ़ नहीं देना है। ये तो एक इंसानियत के नाते जो है ना ये हक भी है कि आपको किसी ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। तो बेहतर ये है कि देखें जब ये वाला काम करें तो सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है इनके स्मेल से, या इनको पालने से होती है, इनके फैदर्स वगैरह से। तो उसको अवॉइड करें कि ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि आप उस जगह पे अपने किसी मोटेलिटी को डाल रहे हो, या उस जगह पे आप अपने राइस सेक्स को जो फेंकने वाला हो उधर डाल रहे हो, तो वो जगह कंटेमिनेट हो आपकी, और जो है ना रिहायशियों को जो है ना प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करें। मैं खुद भी जो है ना एरिया से हट के फेंक रहा होता हूँ ये चीज़ें ना। तो बाकी इसके बाद भी जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को मतलब अच्छी नहीं लगती,
लेकिन कोशिश ये करेंगे जो आपके हाथ में हो वो अच्छे से करें, ताकि दूसरे को मौका ना दें कि कोई किसी के ऊपर सवाल उठा सके। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया भाई कि आपने काम करना है, किस हवाले से करना है। बाकी साथ आज ये बताओ, ये सवाल वाल तो नहीं लेके आए? भाई सवाल वाल नहीं है, एक भाई का सवाल देखा था, वो कहते हैं मेरा चूजा आने वाला है, तो फर्स्ट 7 डेज की मेडिकेशन के ऊपर है, तो ये सर बस आप क्लियर कर दें। देखिए फर्स्ट 7 डेज में सबसे पहले तो आप ये बताएंगे मैं यूज़ क्या करता हूँ। यार आप एक तो मल्टीविटामिन के लिए लाइजोवेट यूज़ कर रहे हो, और उसके अलावा एक जो बॉटल में आता है आपका केन जो होता है छोटा सा, ऑगमेंटन आप यूज़ कर रहे हो, और तीसरा ट्राइफेल यूज़ कर रहे हो। तो भाई ये वाला सीन है कि मैं आपको अगेन में बता देता हूँ कि 10 लीटर पानी बनाते हैं, ठीक है, डोज आपको बता रहा हूँ, उसमें 1 चम्मच जो ऑगमेंटन का होता है उसका आप जो है ना ट्राइफेल डालेंगे, ट्राइफेल का पाउडर डालेंगे उस 10 लीटर पानी में, और वही जो ऑगमेंटन का चम्मच होगा ना उसके 10 चम्मच आप ऑगमेंटन के डालेंगे और 10 चम्मच आप लाइजोबिट के डालेंगे। 10 लीटर पानी को आप अच्छे से मिक्स करें और फिर आप चलाएं, और ये 3 दिन तक चलेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि आपका चूज़ा ज़्यादा हो तो 10 लीटर क्या 50 लीटर बन रहा हो, 1000 लीटर। मैंने आपको सिर्फ डोज कैलकुलेट करी है, लेकिन ये चलेगा पूरे 3 दिन, सही है। 3 दिन के बाद आपके पास जो है 3 दिन फिर सादा पानी चलेगा, फिर सादे पानी के बाद 3 दिन वाइटामिन का पानी चलेगा। वाइटामिन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आप एडिक यूज़ करें, आप जो है इसके अलावा जो है ना आपको बहुत से मिलेंगे, आपको परमासोल मिल जाएगा, आपको वाइटासोल मिल जाएगा, जो आपको अच्छे से मिल रहा है, और जो आपने मतलब 15 20 25 30 50 100 चूजे रखे हुए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडिक ले लें या लाइजोबिट ले लें, कोई मसला नहीं है। एडिक आपको जो है वो जानवरों के उधर से मेडिकल से मिल जाएगा, और जो हमारे पास जो वो होता है नॉर्मली लाइजोबिट वो आपको इंसानों के मेडिकल से मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा मेडिकेशन रिपीट नहीं करनी है। अगेन बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि बीच में 20-25 दिन में आप ऑगमेंटन वगैरह दोबारा रिपीट करें। जब आपका चूज़ा 3 दिन का अच्छा से कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा नौबत नहीं आती। हाँ, अगर बीच में आपको लगता है कि चूज़ा आपका डाउन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जब जाके आप उसको 3 दिन के मेडिकेशन कोर्स और मज़ीद करवा दें, अदरवाइज ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि 3 दिन मेडिकेशन हुए, चौथे दिन वैक्सीनेशन कर देते हैं। देखें, ये गलती नहीं करिएगा। 3 दिन जब आपके मेडिकेशन की कंप्लीट हो जाए, 1 दिन आपने सादा पानी देना है, और 5वें दिन आपने उसको मल्टीविटामिन का पानी देना, और 6ठे दिन आपने उसकी वैक्सीन करनी है। जो पहली वैक्सीन होगी NDIV की, आई ड्रॉप करना चाहे आई ड्रॉप करें, और पानी के अंदर देना चाहें तो पानी के अंदर दें। मैंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करी है, लेकिन इंशाल्लाह डे 10 पे इसकी वैक्सीनेशन, या डे 11 पे इंशाल्लाह इसकी वैक्सीनेशन होगी। और उसके बाद जो सेकंड वैक्सीन मैं करूँगा वो मैं करूँगा डे 20 या डे 21 पे, ताकि मेरे बर्ड्स की इम्यून सिस्टम जब तक डे 10 पे मैं करूँगा तो वो 10 दिन के जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। डे 20 के बाद मैं दोबारा से उसके अंदर एक और स्ट्रेन चेंज करके एक वैक्सीनेशन करूँगा, तो उसमें भी जो है ना मज़ीद चीज़ें बेहतर होते रहेंगी। बाकी साथ अब आ जाते हैं TDS के ऊपर और PH के ऊपर। देखिए, नॉर्मली जो मैंने आपको बताया खारा पानी वाली बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि खारा पानी हो या मीठा पानी हो, वाटर चेक होता है कि उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन पूरी है या नहीं है, इसके अलावा उसकी PH अच्छी है या नहीं है, इसके अलावा उसकी TDS कितनी है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ें हैं ना वो होती हैं TDS, क्लोरीन लेवल कितना है, तो वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। एक खातून है, और मेरे ख्याल में उन्होंने कोई कमेंट किया था, कुलसूम स्पार्कल के नाम से वो कमेंट करती हैं, तो जो है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह से। वो खुद भी जो है ना उन्होंने कुछ बताया था किसी उसमें वो जो है जॉब करती है मेरे हिसाब से, तो उन्होंने उनको मालूमात थी TDS के हवाले से। वैसे जैसे आपको बताया कि कुछ लोगों को मालूमात होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आपको मालूमात है। तो TDS जो है बेसिकली पोल्ट्री के अंदर जो है ना मिनिमम जो है ना मतलब अच्छे लेवल पे अगर जो समझी जाती है वो 1000 से कम होनी चाहिए mg पर लीटर, ठीक है। और जो pH है वो 6.5 to 7.5 तक एवरेज समझी जाती है, जो अच्छी समझी जाती है। अगर pH 8 से ऊपर हो रही है, 9 हो रही है, 10 हो रही है, तो वो भी कुछ फैक्टर्स में इशू करती है, और कम भी। तो जाहिर सी बात है एसिड और बेसिक ये तमाम चीज़ें, ये तो टॉपिक अलग हो जाएगा। मैं आप लोग को ये जो है वो क्लास तो ले नहीं रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने भी मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी ये सारी चीज़ें। तो 6.5 7.5 जो है एक एक्सीलेंट pH है, और TDS मैंने आपको बताया 1000 से कम होना चाहिए। और अगर हम ppm में मेजर करेंगे इसको TDS को, तो आप ये समझें कि 70-80 से लेके आप ये समझें ऑलमोस्ट 150 बन जाएगी, 150-200 ऐसा कुछ बनेगी ppm में। तो भाई ये तमाम चीज़ें जो है ना इसको फैक्टर्स को देख के हम लोग जो है पानी को सेलेक्ट करते हैं। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पानी गंदा हो, तो वो जो है बर्ड्स को आप दें।
बाकी साथ भाई एक और कोई कुछ और तो कुछ सवाल नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। और इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि चूज़े की प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। सही। और दूसरा चूज़ों को रिलेटेड अभी ये कि ये टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब इस टाइम पे बीमारियां हैं, बिल्कुल सब कुछ हैं। तो जो जो नए आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो वो मेहरबानी करके अभी थोड़ा होल्ड करें और उसके बाद फ्लॉप करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपके पास इतनी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो भाई ये वाली बातें जैसे साथ में बताया कि उसके लिए ये होता है कि अगर आपके पास कोई जान पहचान वाला बंदा हो तो उसको साथ लेके चलें, उससे पूछें। इसमें ये इस काम में अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये कि आपने ढेर होशियारी नहीं करनी कि मैं सब सीख गया हूँ। आप नहीं सीखे हो। आप ये काम में जब कामयाब हो गए, जब आप अपने आप को किसी भी काम में आपने जब कामयाब होते हो, जब आप अपने आप को ये समझते हो कि मुझे इस चीज से सीखना है, ये नहीं कि मैं इस चीज से सीख गया हूँ। वही बात होती है ना, हमारे काफी एक नए हमारे आपको जैसे जानते होंगे, आप जानते होंगे और वो शायद वीडियो भी देख रहे हो, हमारे एक भाई थे, मतलब 1000-2000 का व्लॉग डाल रहे थे और वो 2500 रुपये कंसल्टेशन देने पे उनको मसला हो रहा था। तो वही बात होती है, ये ढेर होशियारी वाली बात है। देखिए अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें लेके चलना है, बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर आप शौक के उससे भी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार, आप एक जिंदा चीज़ को लेके चल रहे हैं ना। तो भाई बिल्कुल हकीकत बात यही है, बिल्कुल सही बोला। मैं उनका नाम नहीं लूंगा और माजरत अगर उनको दिल आज़ारी हो रही है। ये दिल आज़ारी की बात नहीं थी, एक एग्जाम्पल दी थी आपको। कोई भी देख रहा है तो भाई मैं आपको सबसे पहले बताऊं, ना साथ की नेचर ऐसी है ना मेरी नेचर ऐसी है कि हम किसी की दिल आज़ारी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप 10 लाख 12 लाख 9 लाख 6 लाख यार मिनिमम मैं आपको बोलता हूँ 2 लाख रुपए का भी तो आप व्लॉग डाल ही रहे हो ना। उसमें अगर आप 2500 रुपये किसी बंदे को दे दोगे और उससे आप मालूमात ले लोगे तो उससे आप बच जाओगे। आप अगर खुदा ना खास्ता कल को बीमारी आती है तो आप किधर भागोगे? आपको कोई एक डॉक्टर मखसूस नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है डॉक्टर आपको नहीं पता कि कैसा है, उसमें पोल्ट्री में एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी आड़े टेढ़े के पास चले गए तो उधर जो है आपका अच्छे खासे लॉस हो जाएंगे। भाई को बेहतर ये कि जब चीज़ें हम बगैर किसी उसके सीख सकते हैं तो वो अवेल करनी चाहिए चीज़ें। तो वो जैसे इन्होंने बताया वो कोर्स की एग्जाम्पल थी। तो बहरहाल हमने भी कोई फोर्स नहीं किया, हम किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं कि भाई, हम सिर्फ उनको बोलते हैं कि भाई अगर आप लेना चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हैं तो उस लिए स्पेस आप लोग लें, ज़्यादा बेहतर है। स्मॉल स्केल पे जो होते हैं ना उनका कोई मसला नहीं होता, लेकिन यार बड़े स्केल वालों के लिए ना आज के दौर में बहुत इशू है, क्योंकि हर कोई अपने जो है ना, आप ये समझें कि कोई भी हो आपके सराउंडिंग में, वो अपनी कोई भी जो है ना आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देगा। ये फीड इस्तेमाल करो, ऐसी मेडिकेशन दो, ये करो, लाइजोविटनी दो, ये दो, वो दो। तो भाई देखें, हमारा काम है आपको बताना, हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो है ना इसमें एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सीख रहे हैं, ठीक है, हम सीखे हुए नहीं है, हम सीख रहे हैं। तो जितनी चीज़ें हम सीख रहे हैं हमारा काम है कि आप लोग तक भी पहुँचाएँ, आप लोग को सिखाएं, आप लोग को एडवांस बनाएं। जैसे हम अभी एडवांस के रास्ते पे चलने के हम सीख रहे हैं, तो यही है कि भाई आप लोग भी सीखते जाएं, हम भी सीखते जाएंगे, और एक साथ जो है ना मिलके इंशाल्लाह एक अच्छी फार्मिंग करेंगे कराची में, एक अच्छे उस पे लेवल पे जो है ना इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। तो और कोई सवाल साथ भाई? और कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो के कमेंट्स में या डे 7 या डे 8 की वीडियोस के कमेंट में कुछ नए कमेंट्स आते हैं तो उसमें हम इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल भाई, जो कमेंट करते हैं ना इफ़ी भाई, आपको दिल से जो है ना आप ये समझें कि हम जो है ना आपको चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आप पुराने सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा जो एक खातून जिन्होंने कमेंट किया स्पार्कर कुलसूम के नाम से, उनका कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से, दुआएं देते हैं, वो लोग दुआओं में याद रखते हैं। तो भाई जितने भी हैं, हमारे पास जिया साहब हो गए, हमारे पास अदनान साहब हो गए, या हमारे पास उमैर सिद्दीकी जिन्होंने हमें गिफ्ट दिया था, तो भाई ये जो काम है ना, फहद भाई हो गए, ये जितने भी हैं ये सारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो जाहिर सी बात है ये जब से हैं, जब हमारे चैनल पे 20 सब्सक्राइबर 25 सब्सक्राइबर थे, तो जाहिर सी बात है उनको एक बंदे को एक अटैचमेंट होती है, उनको याद रहता है। जैसे ख़ानदान में कोई एक अच्छा कर रहा होता है ना, वैसे याद होता है, वैसे इस तरीके से उनका भी है। तो बाकी भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में आपको मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और साथ भाई एंड में कुछ बोलना चाहेंगे? बस कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस ये 2 चीज़ें हैं जो आपने, जो अभी हमारा जो भाई थे जिनका व्लॉग डलने वाला है, आपने बायो सिक्योरिटी के ऊपर, और दूसरा फर्स्ट
टेम्परेचर तो वो अलग ही चीज़ है। फर्स्ट 7 डे मेडिकेशन के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो बस फिर वीडियो अच्छा, भी आप अगर इन भाई के एरिया में लाइजोविट नहीं मिलता मिसाल के तौर पे, तो उसकी जगह कोई दूसरा कौन सा मल्टीविटामिन है जो बेहतर है? देखें, लाइजोवेट जो है बेहतर है, लाइजोवेट लें, वरना अगर नहीं मिलता तो वाइटालिन एम या वाइटालिन एल ले लें। लेकिन लाइजोवेट कोशिश करें मिल जाए, इन लोगों के लाइजोवेट के अंदर लाइसिन बहुत ज़्यादा होता है और उससे जो है भूख भी बढ़ती है लाइजोवेट के, उससे तो वो ज़्यादा बेहतर है, फ्लैशिंग में भी हेल्प करता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं है, तो लाइजोवेट लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट करके लाजमी बताइएगा जो 7 काम टाइम ज़ाया कर रहे हैं माशाल्लाह से। और ये कोई चीज़ स्क्रिप्ट नहीं है भाई, साफ सी बात है। ये मुझे सवाल जो करता है ना, मुझे पता भी नहीं होता है क्या है। डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं या प्रैंक बना रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ये समझेंगे भाई हम स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं। जो सवाल आप मैसेज पे पूछोगे या आपने कमेंट किया, उसी सवाल पे हम इंशाल्लाह वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि हमने ये सोचा है कि यार देखें, व्लॉगिंग हर कोई कर रहा है सारी चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा हम लोग ये करेंगे कि जो लोगों के क्वेश्चंस होंगे ना, उसको हम वीडियो फॉर्म में बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले और लोगों को खुशी हो कि नहीं यार चीज़ें जो हैं चल रही हैं। तो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।